विश्वासियों के जीवन में आंधी तूफान। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम बाइबल के उन लोगों पर विचार कर रहे हैं जो एक पवित्र जीवन जीते थे, जो परमेश्वर की संगति में रहते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे और तमाम कार्य जैसा परमेश्वर कहता था वैसा ही करते थे। उसके बावजूद भी उनके जीवन में समस्याएं आंधी और तूफान के रूप में आती रहीं। और इस अध्ययन श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि हम जो वर्तमान में हैं, कई बार जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं और आंधी तूफान आ जाते हैं, विरोध और निंदा आ जाती है, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हम तो एक सही जीवन जी रहे हैं, सही कार्यों को कर रहे हैं, और तब इस प्रकार की निंदा, विरोध और अपमान क्यों? और इसलिए इन पात्रों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमको अपना विरोध, अपनी निंदा और अपने ऊपर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप बहुत छोटे नजर आते हैं। और आज भी हम एक ऐसे ही पात्र पर कुछ देर विचार करेंगे जिसको जब वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तब बड़ा अच्छा जीवन जी रहा था, आनंददायक जीवन, प्रतिष्ठित जीवन जी रहा था। उसका नाम था और लोगों में उसकी प्रतिष्ठा थी, लोग उसका आदर करते थे। लेकिन जब वो प्रभु में आ गया, कदम कदम पर उसका विरोध, उसकी निंदा और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। उसको मारने के और उसको दंडित करने के उपाय होने लगे। कब? जब वो यीशु मसीह में आ गया और यीशु मसीह के कार्यों को करने लगा, तब उसके जीवन में अशांति आ गई संसार की ओर से। उसके जीवन में तूफान आ गया लोगों की ओर से। और ये पात्र है शाऊल। शाऊल जो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो कि दोहरी नागरिकता रखता था। वो यहूदी भी था और उसके पास रोमी नागरिकता भी थी। शाऊल जिसके परिचय में बड़े बड़े अधिकारी थे, और शाऊल जिसने व्यवस्था को गमलीएल जैसे उस समय के सर्वोत्तम गुरु से सीखी थी। वो शाऊल जब दमिश्क में मसीहों को सताने के लिए और उनको पकड़कर अपने नगर अर्थात यरूशलेम में जाने के लिए महायाजकों से पत्र लिखवाकर जा रहा है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? और तब वो पूछता है, हे प्रभु, तू कौन है? और तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और ये दर्शन शाऊल के जीवन को बदल देता है। वो शाऊल जो कि मसीहों को सता रहा था, अब वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण कर लेता है। और वो दमिश्क जाता है। दमिश्क में 3 दिन तक वो उपवास और प्रार्थना करता है। उसकी आंखें बंद रहती हैं और तब परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उसकी आंखें खुलती हैं, वो बपतिस्मा लेता है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके सुसमाचार प्रचार के काम में लग जाता है। वो दमिश्क के मंदिर में जाता है और दमिश्क के मंदिर में जाकर
यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही छुड़ाने वाला है। और इस प्रकार से वो सुसमाचार प्रचार करने लगता है। और जब वो दमिश्क में प्रचार करने लगता है, दमिश्क के यहूदी उसके विरोधी हो जाते हैं। अभी सेवा कहीं विस्तृत नहीं हुई है। वो दमिश्क आ रहा था, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया दमिश्क में, और दमिश्क में ही कार्य कर रहा है। पर लिखा है कि दमिश्क में उसके विरुद्ध में लोग खड़े हो गए। और लिखा है 9वें अध्याय के प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 23वें पद में, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। क्यों? क्योंकि शाऊल, जब हम 22 पद देखते हैं, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे दे कर कि मसीही यही है, दमिश्क के रहने वालों के यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। पौलुस दमिश्क के लोगों का मुंह बंद कर रहा है, और तब जब उन्होंने ये देखा तो उसके मार डालने की युक्ति निकाली। परंतु वो उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों में लगे रहे थे। ना सिर्फ युक्ति निकालने लगे, पर उन्होंने फाटकों पर चौकीदारी, नगर के फाटकों पर चौकीदारी शुरू कर दी कि जैसे ही शाऊल यहाँ से निकले हम उसे मार डालें, उस पर आक्रमण कर दें। और वो लिखा है कि वे उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों में लगे रहे। और तब परमेश्वर के लोग, चेले, शाऊल को उस नगर से, उसकी शहरपना की दीवार से लटकाकर दूसरी ओर उतार देते हैं। और इस प्रकार से शाऊल, जो कि एक बड़ा आनंदमय जीवन जी रहा था, सम्मानित जीवन जी रहा था, अब उसको छिपकर भागना पड़ा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा था और उसके काम करने लगा था। विश्वासी जीवन में आंधी तूफान आ गई, मृत्यु की छाया आ गई, और उसकी मृत्यु की खोज में वहां के उस नगर के यहूदी लग गए। जब तक उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जब तक वो मसीहों को सता रहा था, वो लोगों में सम्मानित था, लोग उसकी जय जयकार करते थे। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका काम करना शुरू करा, लोग उसके विरोधी हो गए। जब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेरितों का काम उसके 13वें अध्याय के 44वें और 45वें पद में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो प्रचार कर रहा है, अगले सप्त के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हुए। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों का विरोध करने लगे, उसके विरोध में बोलने लगे। जब वो दमिश्क से भाग गया और दमिश्क से जाने के बाद वो पफुस में और दूसरे जगहों में जाकर प्रचार कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वहाँ के यहूदी भी भीड़ लगाते हैं और पौलुस की निंदा करते, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि पौलुस के प्रचार से बहुत लोग जमा होने लगे थे। वहाँ के लोग पौलुस की सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे, इतने हुए थे कि नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। इस प्रकार से पौलुस प्रचार कर रहा था और उस भीड़ को देखकर, उस समूह जन समूह को देखकर यहूदी जल गए और पौलुस का विरोध करने लगे। ये शाऊल, जो कि अब पौलुस के नाम से परमेश्वर की सेवा कर रहा है, अब उसका विरोध शुरू हो गया है और उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। जब हम
प्रेरितों का काम उसके 14वें अध्याय के 19वें और 20वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। विरोध इतना ज्यादा हो गया लुस्रा में, जबकि उसने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया था कि एक जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया था, और इसके कारण उस पूरे क्षेत्र में पौलुस की चर्चा होने लगी थी। वो तो उसको देवता समझने लगे थे। लेकिन लोगों ने, यहूदियों ने अंताकिया और कुनियुस में से आकर यहाँ के लोगों को भड़काया, और इतना भड़काया कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति जिसको देवता समझकर बलि करने की कोशिश कर रहे थे उसके सामने, और उसके लिए मालाएं और नाना प्रकार की सुगंध वस्तुएं लाई जाने लगी थी, और उन्होंने लोगों को समझाया था कि हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। पर विरोध इतना बढ़ा कि लिखा है कि लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया, और इतना पत्थरवाह किया, इतने पत्थर उसको लगे कि वो चेतना खो बैठा, बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हो गया तो उसे मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। उसको नगर के बाहर घसीट कर ले गए और उसको शहरपना के बाहर छोड़ दिया। ये है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके काम कर रहे। वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों में भले काम कर रहा है, उनके बीमारों को चंगा कर रहा है, और वो लोग उसको पत्थरवाह कर रहे हैं, उसको घसीट कर नगर के बाहर फेंक देते हैं कि अब तो ये मर गया है और इसको कुत्ते और चील कौवे आकर खा लेंगे। एक विश्वासी के साथ ऐसा होता है, और इसलिए हमको इस बात के लिए कभी दुखी या निराश नहीं होना है कि प्रभु तुझको ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटने लगी, हम अपने जीवन में इस प्रकार की मार क्यों खा रहे हैं, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हम भला कर रहे हैं, लोग हमारे विरोध में खड़ा कर रहे हैं, हम उनको, उनके लंगड़ों को, उनके बीमारों को अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास करने वाले हैं उन पर संकट विपत्ति आएगी। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि लोग तुमको सताएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझको सताया है। और यही सताव हम देखते हैं जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 22वें पद में, वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित स्त्री को, जो कि भावी कहती थी और उससे अपने मालिकों के लिए कमाई करती थी, उसको जब पौलुस चंगा कर देता है तो उसके स्वामी इस बात से दुखी होकर कि हमारी आय का रास्ता बंद हो गया, अब ये लड़की शुद्ध हो गई है, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया है और अब ये भावी नहीं कह सकती है, और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा नहीं ऐंठ सकते हैं। और तब लिखा है कि उन लोगों ने, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि एक स्त्री को भला चंगा किया गया है, वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की थी उसको चंगा किया गया है। और इसलिए जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच लाए और उन्हें फौजदारी हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। वो भला कर रहे हैं,
एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं और लोग भीड़ लगाकर उनको, उनके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, उनको बेंतों से मार रहे हैं और उसके बाद उनको बंदी गृह में डलवा देते हैं। और बंदी गृह में भी क्या होता है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर भीतर की कोठरी में उनको रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी जीवन जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और इसलिए उनके जीवन में ये तूफान आ गया, ये आंधी आ गई कि वो ना सिर्फ बेतों की मार खाते हैं लेकिन काठ में ठोक दिए गए, बंदी गृह में डाल दिए गए और सुबह उनका न्याय होगा। जिएंगे या मरेंगे नहीं जानते, लेकिन उनके जीवन में आंधी तूफान आ गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, हम पाते हैं कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही है। बहुत सारे उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और सताव आएंगे, लेकिन परमेश्वर हर में उसकी सहायता करता है, हर परिस्थिति में उसके साथ रहता है। और हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें उसके पहले परमेश्वर का एक वक्तव्य देखें कि परमेश्वर पौलुस से क्या कहता है। और प्रेरितों का काम उसके 18वें अध्याय के 8वें पद से हम देखते हैं, लिखा है, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। जब विरोध हो रहा है, जब बहुत निंदा हो रही है, उसी के बीच में ये फल भी प्रकट होते हैं। और तब लिखा है, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। परमेश्वर पौलुस से बात करता है। विरोध बहुत है, बेत पड़ रहे हैं, पैर काट में ठोके जा रहे हैं, तो पत्थरवा किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। और उसके विषय में हम और भी आगे अध्ययन करेंगे दूसरे पार्ट में, लेकिन हम यहाँ पर इस बात को देख लें कि पौलुस से परमेश्वर क्या कह रहा है। और यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर, वरन बोले जा। मत डर, वरन कहे जा और चुपचाप मत रहे। हमको डरना नहीं है, हमको सुसमाचार प्रचार करना है और हमको चुप नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है और वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं और इसलिए तुम चुप मत रहो, तुम बोले जाओ, मत डरो। संसार की परिस्थितियां, संसार के तूफान, संसार की आंधियां तुमको उड़ा नहीं सकती, तुमको डुबा नहीं सकती। संसार की विरोध की आग तुमको जला नहीं सकती। सिर्फ तू बोले जा, बोले जा, प्रचार किए जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि बहुत बातें प्रतिकूल हैं, बहुत बातें हमारे विरुद्ध में हैं, हमारे अपने हमारे विरुद्ध में हैं, पर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
परमेश्वर आपके और मेरे साथ है और इसलिए आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पौलुस के जीवन के आंधी तूफानों पर आगे भी विचार करेंगे। आज हम इसे स्थान पर इसे रोकते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम भी पौलुस के समान स्थिर होकर आपके कार्य कर सकें। हर नगर में जहाँ जहाँ वो जा रहा था, विरोध की आंधी खड़ी हो रही थी। लोग आकर लोगों को, उस नगर के निवासियों को भड़का रहे थे और विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने पौलुस से कहा, मत डर, कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं और इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं। हमको सुसमाचार प्रचार करना है, हमको चुप नहीं बैठना है, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। आपने कहा कि जाओ, जगत के छोर तक मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो बातें जो मैंने तुमसे कही हैं मानना सिखाओ, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी, आपके इस वायदे के लिए और पौलुस से कहे गई इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती अपने यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।